14वीं शताब्दी का ब्लैक डेथ सबसे चर्चित प्लेग में से एक है। जब इतिहासकार प्लेग पर चर्चा करते हैं तो वो आमतौर से जीवाणु यार्नेस पैटिस के कारण होने वाले बेबूनिक प्लेग का उल्लेख करते हैं। प्लेग का सबसे पहला उल्लेख हमें 5000 साल पहले मिलता है, जब यूरोप और एशिया के लोगों को कांस्य युग में इसने इन्फेक्ट किया था और इसी प्लेग ने यूरोप और एशिया की आबादी काफी कम कर दी थी। एक ब्लैक प्लेग 1346 में भी आया था, जिसका विवरण इतिहासकारों ने काफी डिटेल में दिया है। 1346 में शुरू हुआ ब्लैक प्लेग ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में भारी तबाही मचाई, लेकिन इसकी शुरुआत एक दशक पहले सेंट्रल एशिया की कुनघाई प्लेटू में हुई थी। ओले यर्गन ने अपनी किताब द ब्लैक डेथ द कंप्लीट हिस्ट्री में यह अनुमान लगाया है कि यूरोप की लगभग 50 से 60% जनसंख्या ब्लैक डेथ के कारण मारी गई थी। यह कमी लोग जानते हैं कि यह प्लेग यूरोप और मिडिल ईस्ट में अगली 4 सदी तक हर 10 से 20 वर्ष के अंतर के बाद फिर फैल जाता था। आज के लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि मध्यकालीन दुनिया के लोग प्लेग के आदी हो गए थे और हर 20 से 30 साल के बाद आबादी के कम हो जाने से परेशान नहीं होते थे। ब्लैक डेथ की शुरुआत पूर्वी एशिया में हुई, जहां जलवायु के परिवर्तन के कारण रोग फैलाने वाले चूहे सूखे ग्रासलैंड को छोड़कर आबादी वाले क्षेत्रों में पलायन करना शुरू किया। इसके बाद ये प्लेग पूर्वी एशिया में फैल गया, जहां से सिल्क रोड के रास्ते 1347 में ये क्राइमिया पहुंचा। वहां से ये संभावना है कि चूहों पर रहने वाले एक छोटे कीड़े फ्ली द्वारा यह प्लेग यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच गया होगा। वर्तमान सबूतों के अनुसार एक बार जब यह यूरोपियन तट तक पहुंच गई, उसके बाद यह बीमारी पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट द्वारा बहुत तेजी से फैलती थी। रोग के लक्षणों में 100 से 106 डिग्री का बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द और उल्टी जैसे सिम्टम्स शामिल हैं। शुरुआती इन्फेक्शन के 7 दिन के अंदर ही अधिकांश पीड़ितों की मृत्यु हो जाती थी। जो लोग कोई भी इलाज नहीं करवाते थे, उनमें से 80% 8 दिन के अंदर ही मारे जाते थे। मध्यकालीन इतिहासकार फिलिप डेलिडर के अनुसार यह संभावना है कि 4 वर्ष में ही 50% यूरोपियन आबादी इस प्लेग के कारण मारी गई। 1348 में यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि इससे पहले कि कोई भी डॉक्टर या सरकारी अधिकारी इसे फैलने से रोक पाता, यूरोप की लगभग 1/3 आबादी इस प्लेग में मारी गई। भीड़ भाड़ वाले शहरों में 50% आबादी का मरना कोई असामान्य बात नहीं थी। यूरोप के एक शहर फ्लोरेंस के टेक्स्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि 1348 में 4 महीने के भीतर शहर की लगभग 80% आबादी की मृत्यु हो गई। 1350 से पहले जर्मनी में लगभग 1,70,000 गांव थे, लेकिन इसके 100 साल बाद 1450 में प्लेग ने लगभग 40,000 गांवों को खत्म कर दिया। मध्यकालीन के प्लेग के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने प्लेग को बेहतर तरीके से समझने और उसका इलाज करने पे बहुत काम किया। विशेष रूप से उन्होंने अपने समुदाय में इसके आने और फैलने से रोकने के लिए काफी मेहनत की। चिकित्सक और स्वास्थ्य के इतिहास में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्लेग के बार बार फैलने की वजह से हुई, जिसकी वजह से डेड बॉडी की डायसेक्शन की फिर से शुरुआत हुई, जिसने बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है इसकी खोज में भी मदद की। इसके अलावा प्लेग ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम की डेवलपमेंट में भी मदद की। प्लेग के कारण हुई धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल ने यूरोपीय इतिहास पे एक गहरा प्रभाव डाला। महामारी के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई, जिसके कारण गांव में मजदूरों की कमी हो गई, जिसकी वजह से बचे हुए मजदूरों की मजदूरी बहुत बढ़ गई। लैंड ओनर और जमींदार मजदूरों को उनकी जमीनों पे काम करते रहने के लिए और सुविधाएं देने लगे। दूसरी ओर इंग्लैंड में ब्लैक डेथ के आने के 25 साल बाद कारीगर, व्यापारी और शिल्पकार जो अपना बिजनेस चला के जीवन यापन करते थे, उन्हें डिमांड में कमी होने के कारण उनकी आय में भारी गिरावट हुई। आबादी की गिरावट के परिणाम स्वरूप मजदूरों का मूल्य बढ़ गया और आम लोग अपने आप को काफी स्वतंत्र महसूस करने लगे। यूरोप के अधिकांश हिस्से में 1350 और 1400 के बीच में खाने पीने की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से भूमि का मूल्य 30 से 40% तक गिर गया। महामारी से बचे लोगों ने पाया कि न केवल खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी कमी आई है, बल्कि उनमें से कई लोगों को तो अपने मृत रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में मिली, जिसके कारण वो रातों रात अमीर बन गए। इन सब चीजों ने फ्यूडलिज्म या सामंतवाद को कमजोर कर दिया। ब्लैक डेथ के कारण
धार्मिक कट्टरता को भी बढ़ावा मिला। कुछ यूरोपियन लोगों ने विभिन्न समूह जैसे यहूदी, विदेशी, भिखारी या बंजारों को संकट का दोषी ठहराया। इस अवधि में क्वारंटीन शब्द भी इंग्लिश डिक्शनरी में पाया जाने लगा, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश से आया था उसे 40 दिन के लिए बाकी लोगों से अलग रखा जाता था। 1665 में लंदन का ग्रेट प्लेग इंग्लैंड का अंतिम प्लेग था और 17वीं शताब्दी के बाद यह प्लेग यूरोप के बाकी देशों से भी गायब हो गया। आधुनिक युग में इस प्लेग से बचाव के लिए वैक्सीन है और इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं हैं। अब डर ये है कि प्लेग का कीटाणु एंटीबायोटिक दवा के प्रति इम्यूनिटी डेवलप ना कर ले, जो बाद में जाकर एक बड़ा खतरा बन सकता है। आधुनिक काल में एंटीबायोटिक दवा की शुरुआत होने के बाद बबूनिक प्लेग के इन्फेक्शन के मामलों में डेथ रेट लगभग 11% है। हालांकि कुछ अविकसित क्षेत्रों में अधिक हो सकता है। 1995 में मेडागास्कर में ड्रग रेसिस्टेंट कीटाणु का एक मामला पाया गया। नवंबर 2014 में मेडागास्कर में यह प्लेग फिर से फैलने लगा, लेकिन इसे जल्द ही कंट्रोल कर लिया गया। इसके 3 साल बाद अक्टूबर 2017 में यह प्लेग दोबारा मेडागास्कर में फैलने लगा, जहां पर हजारों लोग इससे प्रभावित हुए और 117 लोग इस प्लेग की वजह से मारे गए। लेकिन इस प्लेग को भी इससे पहले वो फैल पाता कंट्रोल कर लिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।